ऋषि बेटा खाना खिलाना हो जाए ना, उसके बाद अदिति को दवाई नहीं खिला देना। ठीक है। मैं तो कह रही थी अदिति से हमारे साथ चलनी थी, जब ठीक हो जाएगी तो लौट के वापस आ जाएगी आपके पास। माफ़ कीजिएगा अर्षद जी, पर हम इस हालत में इसको यहाँ से नहीं भेज सकते। आज सुबह से बहुत तेज़ बुखार था, अभी भी बुखार कम हुआ है, और फिर सुरोजित है यहाँ पर हर समय नज़र रखने के लिए। सही कह रही हैं आप, पहले ठीक हो जाए फिर आ जाएगी घर। हाँ, यही सही रहेगा। अब वरना हमें लगेगा कि हमारी बहू बीमार थी और ऐसी हालत में हमने उसे आपके घर में भेज दिया। हम सब तो हैं ही यहाँ पर उसका ध्यान रखने के लिए, और ऋषि भी तो कहीं नहीं जा रहा। उसने कहा है जब तक अदिति ठीक नहीं हो जाती वो यहीं रहेगा, उसका ध्यान रखेगा। मम्मा बस दर्द बहुत ज़्यादा और वीकनेस है, इसीलिए मैं तुम्हारे फेवरेट चीज़ लेकर आई हूँ। हमारी कुक राधा है ना, उसके हाथों का खाना अदिति को बहुत पसंद है। तुम्हें जब मन करे खा लेना। और तुम्हारी अंजू रानी ने भी तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, खा लेना। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना पैक करा के लाई। हमारी कुक है ना राधा, उसके हाथ का खाना अदिति को बहुत पसंद है, जब मन करे खा लेना। और तुम्हारी अंजू रानी ने भी तुम्हारे लिए खाना भेजा है, खा लेना। हाँ, वो तो ये भी पूछ रही थी तुम आओगी क्या, पर अब मैं कहूँगी कि नहीं, बाद में आएगी। हाँ आरशी जी प्लीज़ अदिति को थोड़ा दिन यहीं रहने दीजिए। वैसे भी मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली जा रही हूँ और अदिति के बिना घर बहुत खाली लगता है। हम अदिति का ध्यान रखना, विश्वास कीजिए। हमने कब कहा कि हमें तुम पे विश्वास नहीं? वैसे तुम्हारी हरकतें ऐसी है तो नहीं कि विश्वास किया जाए। तुम पर भरोसा करना तो बहुत मुश्किल है। प्लीज़ अदिति ना कीजिए। क्यों, क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इसकी हरकतें देखी, हाँ? इसीलिए रह रहकर सच मुंह पर आ ही जाता है। इस पे भरोसा करना कितना मुश्किल है, फिर भी हमने तुम पर भरोसा किया। क्यों? क्योंकि तुम अदिति के हस्बैंड हो, तुम्हें उतना ट्रस्ट दिया।